नमस्कार दोस्तों। आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि टीचर्स बनना चाहते हैं और उनका एक सपना है कि वो भविष्य में टीचर बने और उन्होंने करियर के रूप में टीचर को लिया हुआ है। लेकिन मध्य प्रदेश की मैं बात करूं तो मध्य प्रदेश में टीचर बनने के लिए आपको डीएड या बीएड करना आवश्यक होता है। तो डीएड और बीएड चूँकि इस बार माहौल इतना ज़्यादा बूम पर रहा कि कई स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको बीएड और डीएड में एडमिशन ही नहीं मिल पाया। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए वैसे मैं इस चैनल पर जॉब की वैकेंसी डालता हूं, लेकिन आज मुझे मजबूरन ये वाली कोर्स की व्यवस्था डालनी पड़ी, कोर्स को डालना पड़ा। कारण कई ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके फ़ोन मेरे पास वास्तव में आए भी कि सर मुझे बीएड करना है, डीएड करना है, क्योंकि मैं एजुकेशन से जुड़ा रहा हूँ कई वर्षों से। तो लोगों का ये कहना रहता है कि सर हमें इसके विषय में जानकारी दीजिए। तो मैं आज ये वीडियो इसी को समर्पित करता हूँ, बीएड और डीएड को। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय मध्य प्रदेश का है और ये विश्वविद्यालय है, डिस्टेंस से डीएड और बीएड कराता है। तो मैं आज आपकी इसकी पूरी जानकारी दे रहा हूँ। समय हालांकि कम है, लेकिन फिर भी जो स्टूडेंट्स करना चाहते हैं इतना तो पर्याप्त समय है कि आप इसे आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय ए सर्टिफिकेट इसको मिला हुआ है, नैक के द्वारा ए सर्टिफिकेट दिया जाता है, जो कि अच्छा सर्टिफिकेट माना जाता है। ए सर्टिफिकेट है यूजीसी से मान्यता प्राप्त नैक ए का सर्टिफिकेट है। ग्रेड विश्वविद्यालय कोलार रोड पर स्थित है भोपाल में, और ये दूरभाष नंबर है। मध्य प्रदेश विधानसभा एक्ट 1991 द्वारा स्थापित एवं एनसीटीई से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रम बीएड सामान्य शिक्षा मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा एवं डीएलएड मुक्त एवं दूरस्थ शिक्षा दोनों द्विवर्षीय पाठ्यक्रम है, दोनों 2 साल के पाठ्यक्रम हैं। पाठ्यक्रम यानी अभी आप यदि एडमिशन लेते हो तो 23-24 में एडमिशन आपका होगा और ये कंप्लीट हो जाएगा आपका 25 में। 2 साल का कोर्स है। प्रवेश सूचना कार्यक्रम, सबसे पहले हम बात करते हैं बीएड की। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? बीएड की। तो बीएड के विषय में हम देखते हैं कि बीएड में इन्होंने क्या बताया हुआ है, उसके बाद हम बात करेंगे डीएड की। तो कार्यक्रम बीएड में 1000 इसकी सीट हैं। समय अवधि न्यूनतम 2 वर्ष, अधिकतम 5 वर्ष। इसमें 2 वर्ष का प्रोग्राम है, अधिकतम इसमें 5 वर्ष लगेंगे। पात्रता इसके लिए क्या चाहिए देख लीजिए। स्नातक, स्नातकोत्तर, या तो आप स्नातक हो या स्नातकोत्तर हो, दोनों क्यों मांगे हैं ध्यान से देखिए। उपाधि या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। मतलब सीधा सा है कि यदि आपकी स्नातक में यानी ग्रेजुएशन में 50% नहीं है और मान लीजिए आपकी एमए में 50% है, तो आप एमए की मार्कशीट के द्वारा इसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। इंजीनियरिंग या समतुल्य अर्हता वाले पाठ्यक्रम के लिए 55% अंकों की अनिवार्यता है। मतलब समझ गए कि यदि आपका ग्रेजुएशन में 50% से ऊपर है तो ग्रेजुएशन के आधार पर ले लीजिए इसमें एडमिशन, और यदि आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% से ज़्यादा है तो आप उसके आधार पर एडमिशन ले लीजिए। 2 आ और बा 2 अर्हता पात्रता इसमें मांगिए। प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक एक यथा डीएलएड या डीएड या बीटीआई या बीटीसी या डीपीई नियमित रेगुलर से किया हो। याद रखिए कि ये चीजें आपने किससे की हुई हो? नियमित रूप से किया हो, या फिर अथवा वे अभ्यर्थी जिन्होंने एनसीटीई द्वारा मान्यता प्राप्त नियमित रीति यानी रेगुलर फेस टू फेस से अध्यापन शिक्षा का कोई कार्यक्रम पूर्ण किया हो, उनके लिए इसमें वो इसमें के लिए पात्र है। विशेष दूरस्थ पद्धति से पूर्ण किए गए एनसीटीई कार्यक्रम प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होंगे। इसका मतलब ये कि आपका स्नातक होना चाहिए, स्नातकोत्तर होना चाहिए। 2 प्रारंभिक शिक्षा में प्रशिक्षित सेवारत अध्यापक, ठीक है, वो होने चाहिए, या तो डीएलएड हो, डीएड हो, बीटीआई हो, बीटीसी हो, डीपीई हो, नियमित रेगुलर रीति से किया हो। अब हम बात करते हैं डीएलएड की।
इसमें 1000 सीट थी, इसमें 500 सीट है। ये भी न्यूनतम 2 वर्ष का है, अधिकतम 5 वर्ष का है। इसमें हायर सेकेंडरी मांगी हुई है, 12वीं मांगी हुई है या समकक्ष परीक्षा किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण की हो। 2, उपरोक्त अर्हताकारी परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात किसी भी मान्यता प्राप्त शासकीय या अशासकीय विद्यालय में नियमित शिक्षक होने का कम से कम 2 वर्ष का शिक्षण अनुभव सहित किसी विद्यालय में वर्तमान में नियमित शिक्षक के रूप में कार्यरत होने का प्रमाण पत्र जो संबंधित DEO डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर या ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर या संकुल प्राचार्य प्रति हस्ताक्षरित हो। इसका मतलब ये कि यदि आप 12वीं पास हैं, 12वीं पास किसकी योग्यता हो गई, तो 2 वर्ष का आपको शिक्षण अनुभव चाहिए किसी भी शासकीय या अशासकीय स्कूल का, और वर्तमान में ये चाहिए कि आप किसी स्कूल में पढ़ा रहे हो और उसमें भी हस्ताक्षर होने चाहिए संकुल प्राचार्य से या DEO से या BEO से। CBSE संबद्ध संस्था की स्थिति में प्राचार्य द्वारा जारी शैक्षणिक अनुभव प्रमाण पत्र मान किए जा सकेंगे। यदि आप CBSE में पढ़ाते हैं तो वहाँ के प्राचार्य भी यदि ये लिख के दे देंगे तो ये चीज़ मान्य हो जाएगी। विशेष अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र प्रवेश पात्रता के अंतर्गत मान्य नहीं होगा। स्पष्ट कह दिया इन्होंने, अतिथि शिक्षक का अनुभव प्रमाण पत्र यदि आपके पास है तो प्रवेश पात्रता के अंतर्गत वो मान्य नहीं होगा। बात मेरी आपको समझ में आ गई होगी कि B.Ed करना है तो आपको ये चाहिए, D.Ed करना है तो आपको ये चाहिए। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अनुसूचित जाति, अब दोनों की बात एक साथ करेंगे हम। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के लिए स्थान आरक्षण सक्षम अधिकारी द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर मध्य प्रदेश के शासन के नियम अनुसार होगा। स्थान आरक्षण यदि है तो मध्य प्रदेश के नियम के अनुसार ही होगा, चाहे आप किसी भी कैटेगरी के बिलोंग करते हो। पाठ्यक्रम शुल्क B.Ed हेतु 30,000 रुपये, D.LED हेतु 19,200 रुपये निर्धारित है। पाठ्यक्रम शुल्क की राशि काउंसलिंग के समय ऑनलाइन के माध्यम से कुल सचिव मध्य प्रदेश भोज मुक्त विश्वविद्यालय भोपाल की देय होगी और प्रवेश उपरांत शुल्क राशि वापस नहीं की जाएगी। ध्यान से सुन लीजिए, यदि आपका एक बार प्रवेश हो गया तो आपको ये राशि वापस नहीं होगी, इस बात का खास ख्याल रखना। ठीक है, हो गया, आपकी पात्रता हो गई, आपका शुल्क हो गया। अब आवेदन कैसे करें, जो महत्वपूर्ण बात है। आवेदन पत्र एवं विवरण MP ऑनलाइन की वेबसाइट जो है mpbou.mponline.gov.in पर उपलब्ध है। इच्छुक पात्र जो व्यक्ति, जो स्टूडेंट इसमें भाग लेना चाहता है, इस कोर्स को करना चाहता है, आवेदक ₹800 नामांकन एवं प्रवेश परीक्षा शुल्क प्लस पोर्टल फीस ₹50 जो कि वापस नहीं होगा जमा कर दिनांक 18 जनवरी 2024 से 18 फरवरी 2024 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। विलंब शुल्क 300 रुपये के साथ दिनांक 29 फरवरी 18 से 29 यानी 11 दिन आपको ये मिल गए फरवरी तक आवेदन पत्र स्वीकार किए जा सकेंगे। आवेदन केवल MP ऑनलाइन के माध्यम से ही स्वीकार किया जाएगा। प्रवेश प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन करने के पूर्व आवेदक पूरी तरह सुनिश्चित कर ले कि वह वांछित कार्यक्रम में प्रवेश की पात्रता योग्यता रखता है एवं उसके द्वारा आवेदन में दी जा रही जानकारियां पूर्णता सत्य है, जिसके सत्यापन के लिए उसके पास आवश्यक दस्तावेज हैं। दर्ज जानकारी में किसी भी स्तर पर असत्यता पाए जाने पर विश्वविद्यालय को प्रवेश निरस्त करने का अधिकार होगा एवं शुल्क वापस नहीं होगा। याद रखिए, यदि आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स हैं तो ही आप इसका फॉर्म भरें, अन्यथा आप इसका फॉर्म बिल्कुल भी ना भरें। और एक बार आपका शुल्क लगने के बाद शुल्क किसी भी कंडीशन में वापस नहीं होगा। ऑनलाइन फॉर्म की प्रति प्रिंट काउंसलिंग एवं दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत करनी होगी। इसका मतलब ये है कि जब आप ऑनलाइन फॉर्म भरें तो उसका प्रिंट जरूर अपने पास संभाल कर रखें। प्रवेश संबंधी समस्त जानकारी विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpbou.edu.in पर भी उपलब्ध है।
आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो ये वेबसाइट दी हुई है, इस वेबसाइट पर आप जाकर जानकारी ले सकते हैं। प्रवेश के मानदंड। प्रवेश परीक्षा 100 अंक में अर्जित प्राप्तांक, जिसमें सामान्य ज्ञान, मानसिक योग्यता, शैक्षणिक अभिरुचि एवं सामान्य हिंदी बोध पर आधारित वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे। ABCD टाइप के। बीएड के लिए स्नातक स्तर पर, डीएड हेतु हायर सेकेंडरी स्तर पर इसके प्रश्न पत्र पूछे जाएंगे। प्रवेश परीक्षा तिथि एवं समय। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विथ SD100 विदाउट आइसोलेशन आवंटित ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित होगी। जो ऑनलाइन केंद्र होंगे उन पर आयोजित होगी, जिसकी सूचना प्रत्यक्ष MP ऑनलाइन के माध्यम से दी जाएगी। 1 माह पूर्व MP ऑनलाइन पर मॉक टेस्ट के लिए लिंक उपलब्ध हो जाएगी। मॉक टेस्ट का मतलब ये है कि आपको एक सैंपल के लिए आपको, जैसे प्री बोर्ड होता है, बोर्ड नहीं होता प्री बोर्ड होता है, वैसे ही आपको एक टेस्ट के लिए दे दी जाएगी, भाई ऐसा टेस्ट आपका आ सकता है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट विद SD100 विदाउट आइसोलेशन आवंटित ऑनलाइन केंद्रों पर आयोजित होगी, जिसका सूचना प्रत्यक्ष MP ऑनलाइन के माध्यम से दी जाएगी। 1 माह पूर्व MP ऑनलाइन में वही चीज जो इसमें है वही सेम इसमें है। प्रवेश सूची। प्रवेश हेतु पात्र सभी अभ्यर्थियों को SMS यानी आपको मैसेज के माध्यम से या MP ऑनलाइन के माध्यम से सूचित किया जाएगा तथा प्रावीण्य सूची विश्वविद्यालय की वेबसाइट www.mpbou.edu.in पर भी उपलब्ध होगी। अभिलेख सत्यापन। परीक्षा परिणाम घोषित होने के उपरांत काउंसलिंग के लिए ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। अध्ययन केंद्रों पर अभिलेखों का सत्यापन किया जाएगा। तदुपरांत ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से अध्ययन केंद्र आवंटित किए जाएंगे। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। बात को समझिए। आपका परीक्षा परिणाम घोषित हो गया, उसके बाद आपका ऑनलाइन पंजीयन करना होगा। उसके बाद जो परीक्षा से हम कहें स्टडी सेंटर जो है जहाँ पे आपकी पढ़ाई होगी, वहाँ पर आपके डॉक्यूमेंट्स चेक होंगे और एक बार आपने जो केंद्र ले लिया वो परिवर्तित नहीं होगा। संपर्क कार्यक्रम का आयोजन मध्य प्रदेश में स्थित विभिन्न अध्ययन केंद्रों पर मई जून में किया जाएगा। यानी इसमें संपर्क कार्यक्रम होता है, जिसमें पढ़ाई होती है, तो उसकी जो टाइम है वो मई और जून में किया जाएगा, क्योंकि ज़्यादातर टीचर्स उस टाइम पे फ्री रहते हैं, तो इसका आयोजन उसी समय पे किया जाता है। नोट। BEd एवं DLEd ऑनलाइन प्रवेश परीक्षा केंद्र की जानकारी MP ऑनलाइन के माध्यम से प्रवेश पत्र डाउनलोड करने पर परीक्षा के 3 दिवस पूर्व प्राप्त हो सकेगी। यानी 3 दिवस पूर्व आपको पता चल जाएगा कि आपके एग्जाम कहाँ पर हो रहे हैं, डाउनलोड हो जाएंगे। सामान्यतः परीक्षा हेतु प्रथम वरीयता का शहरी आवंटित किया जाएगा। यानी आपने मान लीजिए जो शहर भरा है, मान लीजिए आपने भरा है भोपाल, तो कोशिश की जाएगी कि आपको वही शहर मिले, किंतु प्रथम वरीयता वाले शहर में अभ्यर्थी की संख्या अधिक होने पर अन्य शहर आवंटित किया जा सकेगा। लेकिन मान लीजिए कि भोपाल में इन्हें सिर्फ 100 लोगों को एग्जाम कराना और वहां पर मान लीजिए 110 हो रहे हैं, तो 10 लोगों को दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया जाएगा। अभ्यर्थियों की संख्या तो अनेक होने पर अन्य शहर आवंटित किया जा सकता है। अभ्यर्थियों की संख्या 50 से कम होने पर उस शहर के अभ्यर्थियों को निकटतम परीक्षा केंद्र पर स्थानांतरित किया जाएगा। लेकिन एक बात और है, ज्यादा हो गए तो भी आप इधर उधर हो जाएंगे, लेकिन अगर 50 से कम हुए तो भी आपको कोई दूसरे शहर में आपको भेज दिया जाएगा। प्रवेश परीक्षा में पुनर्मूल्यांकन का प्रावधान नहीं है। इसका मतलब ये है कि यदि आपने एक बार एग्जाम दे दिया तो जो रिजल्ट आ गया मतलब आ गया। प्रवेश उपरांत अध्ययन केंद्र परिवर्तित नहीं होगा। पहले भी हम बता चुके हैं कि वो नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि अब आपको पूरी चीज समझ में आ गई होंगी, और जिसको भी एडमिशन लेना है तो उसकी जो लास्ट तारीख है 18 फरवरी। कब है? 18 फरवरी। कब है? 18 फरवरी। लास्ट डेट फिर 300 रुपये के साथ 29 फरवरी को है। तो इसलिए आप आज ही, जिसको फॉर्म भरना है वो आज ही MP ऑनलाइन पे जाए और फॉर्म भरने की व्यवस्थाएं कर ले। चलिए ठीक है। और जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसमें तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं, जैसे हम शुभकामना दे सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।